जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं नैतिक शिक्षा के ऊपर, यानी मोरल वैल्यूज़। क्या होती हैं मोरल वैल्यूज़ और इनकी क्यों आवश्यकता है। हमारे संस्कारों में आदिकाल से ही बच्चों को बचपन से कुछ ऐसी संस्कार, ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं जो जीवन में न सिर्फ उनके जीवन को सफल बनाती हैं, साथ ही आसपास समाज सभी का कल्याण करने वाली होती हैं। जब समाज में एक व्यक्ति नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण होता है तो वही तो एक दिन गुरु की भूमिका में आकर हजारों विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में प्रकाश फैलाने का काम करता है। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत वो सारी शिक्षाएं आती हैं जो नीति सम्मत होती हैं, अर्थात ऐसी शिक्षा जो नीतिगत है, जिसे सभी स्वीकार करते हैं। दुर्भाग्य आज हमारा, पहले जब हम पढ़ाई किया करते थे तो एक नैतिक शिक्षा की किताब हुआ करती थी। अब हमारे पाठ्यक्रम से इस चीज़ को हटा दिया गया और नैतिक शिक्षा के बिना की गई पढ़ाई बिना नींव का मकान साबित होती है, जो विद्यार्थी को देखने में तो ऐसा लगता है विद्यार्थी ने पता नहीं कितनी बड़ी पढ़ाई कर ली है, लेकिन जब नैतिक शिक्षा के बिना पढ़ाई की जाती है तो वो पढ़ाई कभी भी समाज के लिए सकारात्मक साबित नहीं होती। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो बिना नैतिकता की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उनकी बड़ी से बड़ी शिक्षा भी केवल और केवल समाज में भ्रष्टाचार, अराजकता को जन्म देने वाली होती है। इसलिए विद्यार्थियों, नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो भले ही विद्यार्थी को शैक्षणिक रूप से तथाकथित आधुनिक शिक्षा से युक्त भले ही उसको न कर पाए, लेकिन वो अंदर से, अंतर्मन से इतना मजबूत होता है, उसका संबल इतना प्रबल होता है कि अंततः वह व्यक्ति न सिर्फ समाज कल्याण के लिए बल्कि स्व कल्याण के लिए भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। आज आप देखिए विद्यार्थी कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर लेते हैं, आईएएस आईपीएस भी बन जाते हैं, बड़े इंजीनियर मेडिकल छात्र बन के और फिर आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी पे झूल जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। क्यों? क्योंकि उनकी मोरल वैल्यूज़ कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है उनके अंदर सहनशीलता की कमी है, उनमें परमार्थिक भाव की कमी है, दूसरों के दुख से दुखी होने की जो एक प्रेरणा है वो कहीं ना कहीं वो नहीं है उनके पास। छोटी छोटी बातों को अपने स्वाभिमान पर लेकर उन्हें लगता है मेरा ईगो हर्ट हो गया, हर चीज़ को अपने ईगो पर ले लेते हैं। ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि नैतिक शिक्षा का अभाव है। आज आप चाहे कहीं भी रहें, किसी भी कॉलोनी में जहां आप रह रहे हैं, एक बार तो सोचिए कि आप अपने घर के अलावा कुछ ऐसा काम करते हो जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई लाभ हो। मत भूलिए, समाज में जो भी आपको प्राप्त हुआ है वो सामाजिक ऋण के रूप में हमेशा आपका पीछा करेगा और इस सामाजिक ऋण को चुकाए बिना इस दुनिया से आप जा नहीं सकते, और चले गए तो फिर आओगे दोबारा, और ये कालांतर में जन्म जन्मांतर तक लगातार ये कर्ज आप पर इकट्ठा होता रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो दूसरों के लिए न सिर्फ उदाहरण बन जाए बल्कि दूसरों के लिए कल्याणकारी भी साबित हो। ऐसी शिक्षा के लिए हमें जहाँ रहें हम वहाँ मुहिम चलाइए। आप ऐसी मुहिम चलाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करें, उन्हें नैतिक शिक्षा क्या होती है ये बताएं। आप बच्चों को बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स तो आप अक्सर पढ़ते ही हो और ये केवल एक पेशेवर सोच बनकर रह गई है। ये डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या ना करें, इसको अपने जीवन में भी उतारना है हमको, सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जहाँ भी हम रहें ऐसे कर्म करें ताकि लोग हमें याद करें। विद्यार्थियों, एक बार एक विद्यार्थी से प्रश्न पूछा गया कि ये बताइए आपके दादाजी का नाम क्या है। उसने नाम बता दिया दादाजी का। फिर पूछा गया आपके परदादा का नाम, तो थोड़ा दिमाग पे जोर डाला, बता दिया। उनके पिताजी का नाम, बोले वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो केवल 4 पीढ़ी ही जानता हूँ। तो बोले उनका नाम आपको नहीं पता? अच्छा ये बताइए गांधी जी का पूरा नाम क्या है? बोले मोहनदास करमचंद गांधी। तो क्या आपके 5वीं पीढ़ी के दादाजी जो थे मोहनदास करमचंद गांधी से ज़्यादा पुराने थे क्या? बोले नहीं, उनका जन्म लगभग 1900 के आसपास हुआ होगा
और मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। तो हम उन्हें क्यों जान रहे हैं और आपके जो 5वीं पीढ़ी के दादाजी उनका नाम क्यों नहीं जान रहे? इसका मतलब क्या है? आप उस व्यक्ति को जानते हो और जानने में इंटरेस्ट है आपका, पूरी दुनिया भी जानती हो, आपके सिलेबस में भी है, जिसने समाज के लिए कुछ हटकर किया है। इसका मतलब आपके परदादा के दादा ने या उनके पिताजी ने समाज के लिए ऐसा कुछ नहीं किया कि उनके नाम को कोई जाने। इसलिए विद्यार्थियों, आप ऐसे मत बनना। आप बनना है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे बनो, भगत सिंह जैसे बनो, गांधी जी जैसे बनो और हमारे BR अम्बेडकर जी जैसे बनो, जिन्होंने ऐसा कुछ समाज को दिया कि वो स्मरणीय है, याद करने योग्य है। तो हमें ऐसा बनना है, ऐसा पात्र बनना है, न कि हमें ऐसा बनना कि समाज के लिए कलंकित करने वाला साबित हो। यही नैतिक शिक्षा का यही मूल आधार है। आप देखिए आज हर घर में क्या आप देखने को मिलता है, जगह जगह हम भी प्रचार करते हैं, जगह जगह जाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, पूरे सफाई दिवस मनाते हैं, और गलती क्या करते हैं, घर घर गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए, लेकिन फिर भी हम अगर ऊपरे माले पर रह रहे हैं तो धीरे से इधर उधर देख के कचरा पन्नी में सीधे छपाक नीचे फेंक दिया। अब दूसरा नीचे घर वाला जाने साफ सफाई, हमने तो अपना काम कर दिया। अब बताइए आप, कहाँ है आपके अंदर नैतिक शिक्षा? घर घर गाड़ी आ रही है तो आपको ऊपर से नीचे उतर के आने में क्या दिक्कत है? कचरा डाल दो गाड़ी में, क्यों फेंक रहे हो आप? ऊपर से निशाने क्यों बना रहे हो आप? ये चीजें समझने की हैं। आपको अगर 2 किलोमीटर दूर जाना है या किलोमीटर दूर जाना है, कई बार 500 मीटर भी दूर जाना है, तो आप फट से गाड़ी उठाते हो, चल देते हो। क्यों भैया, क्या जरूरत है इसकी? पैदल भी तो चल सकते हो आप। नहीं, लेकिन आजकल जिसे देखो वही हरी भरी में है, जैसे इनके बिना कोई काम ही नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री के बाद दूसरे यही हैं। रोड पे गाड़ी भी चला रहे हैं तो इतनी सूं सां करके चला रहे हैं, आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे, खुद तो जाएंगे ही जाएंगे, दूसरे को भी ले जाएंगे। तो ऐसी शिक्षा किस काम की, जो इंसान को केवल और केवल बस क्या बोले, दुनिया बहुत फास्ट है, हमें फास्ट रहना है। अरे रहना किस लिए है? दिन भर तो आपके पास काम समय पड़ा है, आप उसका सदुपयोग करो ना। लेकिन नहीं, इंसान को बस हरी भरी है, उसके चक्कर में कितनों का नुकसान हो रहा है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। तो हमें यही सोचना है कि नैतिक शिक्षा का पाठ सिर्फ किताब तक सीमित न रहे, या सिर्फ हमारे और आपके बीच वाद संवाद तक सीमित न रहे। इसका सदुपयोग होना चाहिए। लोग समझें तो सही कम से कम कि क्या मतलब है इसका। अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो दूसरा भी उतारने की कोशिश करेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रवचन तक सीमित रह गए तो लोगों पर उसका असर नहीं होगा। याद रखें, कोई भी शिक्षा देने वाला जब अपने जीवन में उतार लेता है तो उसकी वही शिक्षा फलीभूत हो जाती है। लेकिन अगर वो केवल और केवल उपदेश तक सीमित होती है तो वो शिक्षा कभी किसी के काम नहीं आती। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देश हित में आप बहुत कुछ कर सकते हो। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि हम ऐसा कौन सा काम करें जो देश हित में हो। विद्यार्थियों, आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो देश हित में आप कर सकते हो। जैसे कौन सा ऐसा काम है जो देश हित में कर सकते हो? बहुत छोटा सा काम। अगर आप देख रहे हो कॉलोनी की सुबह सुबह लाइट जल रही है और कहीं स्विच ऑफ करना है तो लाइट बंद की जा सकती है। विद्यार्थियों, रात में ज़रूरत है लाइट की, समझ में आता है, लेकिन दिन में भी लाइटें जल रही हैं, तो आपका फर्ज बनता है उसको बंद कीजिए, क्योंकि वो लाइट ऐसे नहीं आती। उस भारत सरकार उस पर बहुत पैसा खर्च करती है, कई लोगों के हिस्से का पैसा उसमें जाता है, लोग टैक्स देते हैं, उसका पैसा है उसमें। तो आपका फर्ज बनता है, आप बेरोजगार रहते हुए भी देश की सेवा कर सकते हो। इस तरह से समाज कल्याण के काम के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। समाज में साफ सफाई रखना, देशी संसाधन है जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको नष्ट ना होने देना। अगर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में ध्यान रहे, जितनी ज़रूरत है उतनी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करें, बाकी बंद कर दें। कोई भी शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग ना करें। यही तो नैतिक शिक्षा है, और अलग से थोड़ी आती है नैतिक शिक्षा। जब आप ये निरंतर करेंगे तो आपके घर में, परिवार में, बच्चों में भी ये भावना आएगी। यही नैतिक शिक्षा है। माता पिता से सलीके से बात करें तो आपके बच्चे आपसे सलीके से बात करेंगे। माता पिता से कोई भी ऐसा काम न करवाएं जो उनके गरिमा के अनुकूल नहीं है, ऐसा काम मत करवाइए, नहीं तो आपके बच्चे भी वही काम आपसे करवाएंगे। तो नैतिक शिक्षा कहीं और से नहीं आती, गुरुजनों द्वारा दी गई हजारों साल से जो शिक्षाएं हैं, जो
समाज के कल्याण के लिए आवश्यक हैं, समाज का ताना बाना बनाए रखने के लिए ज़रूरत है जिनकी, वही तो नैतिक शिक्षा है। ऐसी शिक्षा को अगर आप चिंतन मनन करें, इस पर विचार करें, तो निरंतर नए भाव आएंगे मन में और ऐसी शिक्षा समाज में देकर आप समाज का कल्याण कर सकेंगे। तो मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जय हिंद।